क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी मनाई गई है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 75। 75वीं जो है वर्षगांठ हमने 2021 में मनाया है। और याद रखिएगा 2020 में 74वीं वर्षगांठ को मनाया था। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ही यहां पर स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरीके से आजाद हुआ था। दूसरी बात, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950। आखिर क्यों मनाते हैं उस दिन? क्योंकि इस दिन यानी 26 जनवरी को संविधान हमारा लागू हुआ था और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं। अगला, स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण, यानी ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है कि भैया ये बताइएगा कि जब भी 15 अगस्त की बात होती है तो ये बताओ कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करता है और गणतंत्र दिवस को यानी 26 जनवरी को कौन करता है? तो आप याद रखिएगा कि जब 26 जनवरी की बात हो और 15 अगस्त की बात हो, 15 अगस्त को आप प्रधानमंत्री मारेंगे, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ। और जब आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी को, तो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस को करते हैं राष्ट्रपति महोदय, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? यह बात याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? राष्ट्रीय अवकाश भारत में कुल 3 प्रकार के हैं। बोले कौन? मैंने कहा 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को 3 ही माने जाते हैं। अवकाश बहुत होते हैं लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है कि राष्ट्रीय अवकाश कितने होते हैं, तो यही बात आप याद रखिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्त। क्या? बहुत बार पूछा जाता है कि यह बताइएगा कि भारतीय जो है, भारत में जो फ्लैग है हमारा, भारत में जो हमारा फ्लैग है वो जो है तैयार किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया की बात होती है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई भी पूछ सकता है आपसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहां पर फहराते हैं? एक जगह निश्चित है, याद रखें कि वो जगह कौन सी है। वो है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला एक ऐसा प्लेस है जहां पर हर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहां पर ध्वज को फहराते हैं। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 15 अगस्त की बात करते हैं, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, तो उसकी एक थीम भी होती है। भाई हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि 15 अगस्त कौन सा यहां पर मनाया जा रहा है। तो मैंने कहा 75वां मनाया जा रहा है 2021 में। क्या 2021 की थीम होनी चाहिए, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो छठे नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, बताइएगा फटाफट। तो मैं यहां पर जो आंसर जाऊंगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्या हो जाएगा? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। किसकी थीम है? स्वतंत्रता दिवस 2021 यानी इस बार की। अगला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में। और 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो हर बच्चे को पता है 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में थोड़ा सा आप फर्क समझिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है, तो मैंने कहा कौन सी लंबाई और चौड़ाई? ये वाली। बोले कौन सी लंबाई और चौड़ाई? ये वाली लंबाई और चौड़ाई है। तो मैं कहूंगा ये अगर मैं एल मान लेता हूं और अगर ये वाली जो है मैं बी मान लेता हूं, तो एल इंटू बी होती है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। और अगर देखा जाए लंबाई अगर यहां पर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई 2 हो जाएगी। तो 3:2 होती है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल सकता है एग्जाम में। भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई ना कह के अगर कह दे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो भाई चौड़ाई और लंबाई, पहले लंबाई और चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, पहले था लंबाई और चौड़ाई, तो आंसर था ऑप्शन नंबर 3 यानी 3:2। अब कह रहा है चौड़ाई और लंबाई, तो भाई मेरा तो वही तो रहेगा, यानी 3 लंबाई थी, चौड़ाई 2 थी, तो अब चौड़ाई 2 हो गई है, 3 लंबाई हो गई है, तो अनुपात हो गया है 2:3। तो यहां पर ऑप्शन आएगा बी के साथ, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? चरखे की जगह चक्र, पहले क्या होता था कि जो इंडियन फ्लैग था उसमें क्या था, यहां पर क्या था? चरखा बना हुआ था, यहां पर चरखा बना हुआ था। फिर क्या हुआ? समय के बदलते अनुसार यहां पर आ गया भाई चक्र आ गया। इस चीज को आपको देखिएगा।
आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ। 22 जुलाई 1947 को यह अस्तित्व में आया। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर शेर, हर शेरनी, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के अलावा और कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी इसी दिन कौन स्वतंत्र हुआ था? कोई मुझे बताएगा पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था? पाकिस्तान हुआ था 14 अगस्त, यानी भारत के एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और भारत अपना एक दिन बाद 15 अगस्त को मनाता है। भारत के अलावा और कौन सा देश 15 अगस्त को यहां पर स्वतंत्र हुआ है? तो आंसर जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन और रिपब्लिक ऑफ कंगो, यानी ये सभी हो जाएंगे। इनके आपको नाम याद रखने हैं। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं कि हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं? भाई राष्ट्रीय झंडा दिवस को हम कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय झंडा दिवस को हम 22 जुलाई को मनाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हर शेर, हर शेरनी वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत सारा परिवार आपका हमेशा खुशहाल रहे और आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। 13 नंबर देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू साहब। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। राष्ट्रीय जनगण मन हम जानते हैं, राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। अगला, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचारी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आप सभी के लिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा।